साइंस और टेक्नोलॉजी जमात नहूम ब्रिज कोर्स नसाब कब्ल अस तैयारी जांच नंबर 2 टेस्ट नंबर 2। जमात नहूम की ब्रिज कोर्स की ये टेस्ट नंबर 2 में अमली खाका नंबर 8 से 14 तक पर मबनी है। तो इससे पहले आपको 8 से 14 तक जो भी अमली खाका है वो सब आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी आप ये टेस्ट को हल कर सकेंगे। और ये टेस्ट के लिए मार्क है 15 और वक्त है 30 मिनट। इस पर हिदायत दी गई है, तमाम सवालात हल करना लाजमी है। बाएं जानिब के आदात निशानात को जाहिर करते हैं, जहां जरूरी हो नामजद खाका बनाइए। आइए हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, जेल के सवालात के जवाब लिखिए। 3 सवालात है और यहाँ पर 3 सवालात 3 मार्क के लिए दिए गए हैं। तो पहला सवाल है ऑक्सीजन इस अंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जाहिर करने वाला खाका बनाइए। यहाँ पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की तादाद दी गई है सवाल के अंदर, O बराबर 8। तो मतलब ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो यहाँ पर हम बीच में एक मरकज़ा निकालेंगे और फिर 2 खौल या 2 मदान निकालेंगे। पहले मदान में 2 इलेक्ट्रॉन और 8 में से अगर 2 गए तो दूसरे खौल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6। तो इस तरह से मरकज़ा और 2 मदार बनाएंगे। पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे और दूसरे मदार में 6 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। इस तरह से हमारा ऑक्सीजन इस अंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का खाका बनेगा। सवाल नंबर 2 है, दी गई तस्वीर में नजर आने वाले माहौली निजाम का नाम लिखिए। यहाँ पर एक तस्वीर है, तस्वीर में जिराफे और घास का इलाका है। तो माहौली निजाम का नाम क्या हो सकता है? तो घास के हैवानी इलाके का माहौली निजाम। इसका जवाब आप लिखेंगे घास के मैदानी इलाके का माहौली निजाम। सवाल नंबर 3 दिया गया है, इस माहौली निजाम के 2 इब्तिदाई सारिफिन के नाम लिखिए। इससे पहले हम सारिफिन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो माहौली निजाम के 2 इब्तिदाई सारिफिन हैं, यानी यहाँ पर जो शक्ल है इसमें इब्तिदाई सारिफिन है। तो पहला है भेड़ और दूसरा है जिराफ। तो पहला क्या लिखेंगे? भेड़ और दूसरा जिराफ। सवाल नंबर 2 है, एक जुमले में जवाब दीजिए। यहाँ पर 2 सवाल पूछे गए हैं 2 मार्क के लिए। तो एक सवाल का जवाब 1 मार्क के लिए है। तो पहला सवाल है, जसामत के लिहाज से दिए गए जानदारों के नाम चढ़ती तरतीब में लिखिए। नीचे कुछ जानदारों के नाम है जिन्हें चढ़ती तरतीब में जसामत के लिहाज से उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर है पहला बैक्टीरिया, फफूंद, वायरस और काई। तो जवाब में हम चढ़ती तरतीब में लिखेंगे। पहला लिखेंगे काई, फिर फफूंद, फिर बैक्टीरिया, फिर वायरस। तो पहले क्या है? काई, फिर फफूंद, फिर बैक्टीरिया, फिर वायरस। सवाल नंबर 2 है, हम ग्रिप बंदिश किस तरह बनती है? तो जवाब में आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से हम ग्रिप बंदिश बनती है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से हम ग्रिप बंदिश बनती है। सवाल नंबर 3 है, इक्तबास पढ़कर पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और उस पर सवालात पूछे गए हैं जिन्हें आपको जवाब देने हैं। तो पहले पैराग्राफ में पढ़ लेती हूँ। राजू 6 साल का लड़का है। वो अपने खानदान के साथ एक देहात में रहता है। इसके वालिद एक कारखाने में काम करते हैं। 2 हफ्तों से जायद वक्त से इन्हें खांसी है और अब इनके थूक से खून भी जाहिर हो रहा है और इनका वजन भी घट चुका है। यह हो गया पैराग्राफ। तो इस पर पहला सवाल है, राजू के वालिद कौन से मर्ज में मुब्तला है? तो यहाँ पर कुछ अलामतें दी गई हैं। क्या अलामतें हैं? इन्हें खांसी है और थूक से क्या हो रहा है? खून जाहिर हो रहा है और इनका वजन क्या है? घट चुका है। ये जितने भी अलामतें दी गई है ये टीबी के मर्ज की अलामतें हैं। तो जवाब में आप लिखेंगे टीबी। इसी पैराग्राफ पर दूसरा सवाल पूछा गया है, ऐसी हालत में राजू के वालिदैन की आप किस तरह मदद करेंगे? तो इसका जवाब आपको खुद लिखना है। जो भी आपको मुनासिब लगे वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं, उन्हें अच्छे अस्पताल में इलाज कराने ले जाएंगे। उन्हें अच्छे अस्पताल में इलाज कराने ले जाएंगे। इस तरह हम उनकी मदद कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 है, ग़िज़ाई जंजीर मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर नीचे ग़िज़ाई जंजीर दी गई है, उसे आपको मुकम्मल करना है। तो पहला दिया है घास, दूसरा दिया है नाकतोड़ा। तो उसके आगे की आपको जंजीर मुकम्मल करनी है। तो नाकतोड़ा क्या खाता है? घास। तो नाकतोड़े को कौन खाता है? मेंढक। और मेंढक को कौन खाता है? सांप। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं घास, नाकतोड़ा, मेंढक और सांप। सवाल नंबर 5 है, क्या होगा बताइए। सवाल पूछा गया है, पीतल या तांबे के बर्तन में छाछ या दही रखने पर क्या होगा बताइए। बहुत ही आसान सा जवाब है। तो जवाब में लिखना है आपको
पीतल या तांबे के बर्तन में छाछ या दही रखने पर इनमें कीमियाई तामुल हो जाता है। सिर्फ इतना ही लिखना है, इनमें कीमियाई तामुल हो जाता है। तो वापस से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, जवाब में आपको लिखना है पीतल या तांबे के बर्तन में छाछ या दही रखने पर इनमें कीमियाई तामुल हो जाता है और छाछ दही खराब हो जाता है। ये पूरा जवाब आपको लिखना है। सवाल नंबर 6 दिया है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सालिमी जाब्ता लिखने के मरहल लिखिए। यह आपका अम्लीय खाका 8 में हो चुका है। अम्लीय खाका 8 आप अच्छे से पढ़िए, वहां से आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम की अलामत है Mg और क्लोराइड की अलामत है Cl। तो पहला मरहल लिखेंगे आप, Mg की गिरफ्त कितनी है 2 और क्लोरीन की है 1। सालिमी ज़ाब्ते में मौजूद अलामतों के कायदे में लिखा गया अदद की तिरछी ज़रब करते हैं। तो तिरछी ज़रब करने पर मैग्नीशियम की है गिरफ्त 2 और क्लोराइड की गिरफ्त है 1। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड का सालिमी ज़ाब्ता होगा MgCl2। फिर एक बार जवाब को रिपीट कर रही हूँ। नंबर 1 पर लिखेंगे आप मैग्नीशियम Mg क्लोराइड Cl। नंबर 2 पे लिखेंगे मैग्नीशियम की गिरफ्त 2 है, क्लोरीन की गिरफ्त 1 है। नंबर 3 पर उनकी तिरछी ज़रब करेंगे और नंबर 4 पर MgCl2। इस तरह से उसका जवाब लिखना है। सवाल नंबर 7 है, दिए गए जानदारों को इब्तिदाई हैवान और फफूंद में जमात बंदी कीजिए। ये 2 मार्क के लिए आपको सवाल पूछा गया है। नीचे हैवानों के नाम दिए गए हैं और फफूंद के नाम दिए गए हैं। तो पेनिसिलिन, अमीबा, पैरामीशियम और मशरूम, इनकी इब्तिदाई हैवान में और फफूंद में जमात बंदी करनी है। नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है, तो पहले खाने में है इब्तिदाई हैवान, दूसरे खाने में है फफूंद। तो पहले खाने में इब्तिदाई हैवान में आप लिखेंगे अमीबा, पैरामीशियम। नंबर 1 लिखेंगे अमीबा, नंबर 2 लिखेंगे पैरामीशियम। और फफूंद के खाने में लिखेंगे आप पेनिसिलियम और मशरूम। नंबर 1 लिखेंगे पेनिसिलियम और नंबर 2 लिखेंगे मशरूम। इस टेस्ट का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 8। दी गई तस्वीर में वाक़े होने वाले हादसे का माहौल पर होने वाला असर लिखिए। नीचे तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें क्या है, जंगल में आग लगी है। जंगल में आग लगने की वजह से माहौल पर होने वाला असर हमको लिखना है। तो क्या क्या हो सकता है? तो जंगल में आग लगने की वजह से हवा की आलूदगी होती है और हैवानात और नबातात खत्म हो जाते हैं। इस तरह से हमारा टेस्ट नंबर 2 के तमाम सवालात के जवाब खत्म हुए हैं। अगर आपको कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहां पर सवाल कर सकते हैं।